हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल भज गोविंदम पर। हमारा टॉपिक तो वही चल रहा है, नेम रिएक्शन। पहली नेम रिएक्शन है इसकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या करना पड़ता है उसे देख लो। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन करने से पहले आपको एल्किल हैलाइड आना ही चाहिए। तो एल्किल हैलाइड होता क्या है उसे देख लो। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल का मतलब होता है आर, और हैलाइड का मतलब क्या होता है? जैसे हेलोजन ग्रुप हुए, ब्रोमीन हुए, आयोडीन हुए, फ्लोरीन हुए, क्लोरीन। तो मैं सी एल ले लेता हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सी एल। ठीक है, आप चाहें तो बी आर ले सकते हैं, आप चाहें तो आई ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एरल हैलाइड क्या होता है, एरल हैलाइड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? एरल का मतलब होता है ए आर, और हैलाइड का मतलब क्या? सी आर बी आर। तो जैसे हम सी एल, अब एरल कैसे बनाते? एरल बनाते इस टाइप से, बेंजीन टाइप से, और इसके ऊपर जोड़ दो सी एल। तो ये होते हैं अपने एरल हैलाइड। अब आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है सी एच थ्री हुआ, जैसे सी टू एच फाइव हुआ, इसे कहते हैं मैथिल ग्रुप, इसे कहते हैं एथिल ग्रुप। अब आगे प्रोपिल ग्रुप आएगा, फिर ब्यूटिल ग्रुप आएगा, फिर फेंटिल, फैक्सिल, ऐसे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब होता है सी एच थ्री या सी टू एच फाइव, जो ज़्यादा पूछा जाता है वो अपना सी टू एच फाइव। अब सी एल ले लो, तो ए रहा आपका एल्किल हैलाइड, और ए रहे आपकी एल्किल हैलाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में तो आ गए होंगे। अब हम चलते हैं पहली रिएक्शन की तरफ। इसमें लिखा है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में करना क्या पड़ता है? हमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे करानी पड़ती है? एल सोडियम एल्कोक्साइड से। तो मैंने एल्किल का मतलब बता दिया आर, हैलाइड का मतलब बता दिया सी एल या बी आर। अब आपकी मर्जी, जैसे हम सी एल ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम का सूत्र होता है Na, और एल्कोक्साइड मैंने क्या बताया? एल का मतलब आर, और ऑक्साइड का मतलब ओ। तो ये रहा आपका सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र RONA। तो आपको क्या करना है? Na और ये Cl तो आपस में बहुत मित्रता होती है इनकी, इन्हें आपस में अलग मत किया करो किसी भी हालत में। तो Cl और Na को बाहर कर दो, तो NaCl बाहर हो जाएगा, मतलब NaCl तो बाहर हो जाएगा। अब क्या बचेगा अपने पास? अब अपने पास बचेगा, साफ क्यों नहीं आ रहा वीडियो में, तो ये सोच रहा हूँ जब से। तो देखो, NaCl तो आपस में चले गए बाहर। अब क्या बचा आपके पास? RO और R, है ना। Cl भाग गया, Na भाग गया, आप क्या बचा? ROR। तो यहाँ पर लिख दो RO और R। तो ये रहा आपका ईथर, इसे कहते हैं ईथर। ये ईथर बनाने की मास्टर विधि है। इससे आप असम्मित और सम्मित ईथर बना सकते हैं। अब आर की जगह पर अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो मैथिल ग्रुप ले लो, या एथिल ग्रुप ले लो। जैसे आर की जगह पर हम लेते हैं C2H5, और Cl तो पहले से ही है। आर का मतलब C2H5, ओ का मतलब ओ, Na का मतलब Na। तो NaCl तो सब में बाहर होना, तो NaCl बाहर कर दो। अब क्या बचा था आपके पास? आर क्या लेगा था अपना? C2H5, और ओ लगा तो ओ लगा दो। फिर आर आ गया, तो आर क्या लिया था आपने? C2H5, तो C2H5 इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। अब क्यों कहते हैं डाई एथिल ईथर, वो देख लो। दो बार हैं ये समूह, C2H5 C2H5, इसलिए दो बार हैं, तो इसलिए डाई कहा मैंने। एथिल इसलिए कहा क्योंकि C2H5, C2H5 C2 को क्या कहते हैं? एथिल ग्रुप। और ओ लगा तो इसलिए ईथर, क्योंकि ओ इसका चिन्ह ही होता ईथर का, सो करते ओ से। तो डाई एथिल ईथर। अब चाहें तो इससे डाई मेथिल ईथर भी बना सकते हैं, यहाँ पर CH3 लेके, है ना। तो ये मास्टर विधि है बनाने की, विलियमसन सिंथेसिस। अब हम चलते हैं हॉफमैन रिएक्शन की तरफ। तो हॉफमैन रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली? हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? अमोनिया से। तो एल्किल हैलाइड मैंने बता दिया, जैसे C2H5 हुआ, इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमको? इसकी रिएक्शन किससे करानी है? अमोनिया से। तो इसे कहते हैं हॉफमैन रिएक्शन। तो अमोनिया का सूत्र सभी जानते हैं NH3 होता। अब इसका एरो लगाओ। अब देखो NH3 में से NH3 तो डायरेक्ट जुड़ नहीं सकता Cl को हट के। अब आपको NH3 में एक H हटा दो, NH2, तो Cl हटेगा, और Cl की जगह पर क्या आ जाएगा? NH2। तो C2H5 NH2।
अरे यार हमने कुछ नहीं किया, Cl को हटाया और इसमें से जो NH2 करेगा वो इसको यहाँ पर जोड़ दिया। अब जो बचेगा आपके पास एक H इसका रहेगा और Cl ये है, तो HCl। बहुत बहुत सिंपल है ना। इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, ये भी एमीन बनाने की मास्टर विधि है, क्योंकि इसमें से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन बना सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं इसकी, फिर से दोबारा करनी पड़ती इसकी रिएक्शन, क्योंकि 3 एमीन बनानी पड़ती। तो फिर से उतारो C2H5Cl, C2H5Cl। अब फिर से जो प्रोडक्ट बना था आपका C2H5NH2, C2H5NH2। तो NH2 में से एक फिर से कमा दो, क्या बचेगा NH, है ना। अरे NH2 है यार, H से एक कम हो जाएगा तो क्या बचेगा, NH बचेगा ना। तो C2H5NH। अब इसमें बाहर हुआ था HCl, तो इसमें बाहर कर दो HCl। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई हमें, इसमें C2H5 एक बार है, इसमें 2 बार थे, देखो C2H5 इसमें भी, तो अपने एक तो रह गया ना। तो इसमें इसका कोष्टक लगाओ, इसमें 2 बार कर दो, तो इसका भी क्लियर हो गया कि अब इसे किसे कहते हैं 2 डिग्री एमीन। इसे क्या कहते हैं 2 डिग्री एमीन्स। अब देखो 3 डिग्री एमीन कैसे बनाएंगे, फिर से यही उतारो C2H5Cl, C2H5Cl। और जो प्रोडक्ट बना आपका C2H5NH, इसे दोबारा लिख दो C2H5NH का NH। वैसे ही HCl इसमें बाहर हुआ था, तो HCl इसमें बाहर कर दो। अब जो इसमें से एक H कमा दो, क्योंकि H आप हर में से कमाते आ रहे हैं, तो इसमें से एक H कमेगा तो क्या बचेगा C2H5, एक H कम जाएगा तो क्या हो जाएगा N अकेला। अब लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, क्योंकि इसमें दो, देखो 2 होल टॉर्च का 2 लगा था और एक वो ए रहा, तो 3 थे इसमें C2H5, और इसमें सिर्फ आपने 2 ही लिखे, है ना। तो इसको भी हमें 3 करना पड़ेगा ना, तो 3 लिख दो इसमें। तो ये रही आपकी 3 डिग्री एमीन, है ना। बहुत सिंपल, हमें पता था बहुत सिंपल है यार, बच्चों को कुछ कठिन लगते लेकिन उतने कठिन है नहीं। तो ये 3 डिग्री एमीन हो गए। तो होप में रिएक्शन बहुत सिंपल थी, हमने समझी थी। अब हम चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, इसमें है ओलमान रिएक्शन। तो ओलमान रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या लेते, एरल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते, कॉपर पाउडर से। एरल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते, कॉपर पाउडर से। अभी मैंने बताया था एरल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन और उसके पास Cl Br क्लोरीन आयोडीन कोई भी। तो हमें को लेना है, इसमें लेना है आयोडीन। क्या लेना है अपने, आप चाहें तो इसे ऐसी भी लिख सकते हैं, C6H5 भी ले सकते हैं, C6H5I। तो ये रहा आपका एरल। एरल का मतलब बेंजीन बनी हुई है, और ए आई है उसका, या Cl Br। लेकिन इसमें खास बात ये है ही इसकी कि इसमें आयोडीन ही लेते इसमें, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन किससे कराते, 2 मोल कॉपर पाउडर से। लेकिन यार इसमें अपने 2 मोल ले लिए थे कॉपर पाउडर की, इसमें तो एक ही लिया, तो इसे भी बराबर ही कर दो, इसमें भी 1 मोल और बढ़ा दो, तो C6H5। तो दोनों ही बराबर हो गए, 2 मोल इसके हो गए, 2 मोल इसके, 2 मोल इसके और 2 मोल इसके, क्योंकि 2 बार है ना, C6H5I C6H5। और कॉपर का पाउडर ले लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, इसमें लगाओ एरो यहाँ पर, या ना तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लगा दो एरो इसका। अब देखो इसमें 2Cu है और ए भी 2 है, तो 2Cui तो बाहर हो जाएंगे ना। अरे यार ये 2Cui इसलिए तो मैंने लिया था, 2Cu और 2 भी आई है, तो क्या बाहर हो जाएगा 2Cui। अब आई 2 है, आई का गुणा है ना 2 में, तो आई भी 2 है ना इसमें, तो 2Cui बाहर हो गए। 2 इसमें Cu थे तो 2 इसमें Cu है, मतलब इससे आप कंप्लीट फसट हो गए। अब देखो क्या बचा आपके पास, C6H5, फिर इसमें कोमा लगाओ ऐसा इस टाइप से, फिर C6H5। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, इसे कहते हैं डाईफेनल। क्या कहते हैं इसे, डाईफेनल। डाईफेनल इसलिए कहते तो 2 बार है C6H5, तो इसलिए डाई। C6H5 को फेनल भी कहते, बेंजीन भी कहते, ठीक है। तो ये रहा आपका डाईफेनल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में तो आ रहे होंगे, मैंने कुछ नहीं किया यार। इसमें आयोडीन लेते, एरल हैलाइड और उसके साथ आयोडीन लेते थे, तो मैंने C6H5I लिया, कॉपर पाउडर लिया, 2 मूल फिर से इसके करा दिए, C6H5, तो 2Cui बाहर कर दिया। अब C6H5 बचा था और C6H5 यहाँ पर, तो C6H5 2 बार थे तो डाई,
इसे C6H5 को बेंजीन भी कहते हैं, फेनल भी, तो डाईफेनल। तो ये रहा आपका डाईफेनल। अब हम चलते हैं सैंड मायर रिएक्शन की तरफ। ये काफ़ी मोस्ट रिएक्शन है इसकी, इस लेसन की काफ़ी मोस्ट रिएक्शन है सैंड मायर रिएक्शन। तो सैंड मायर रिएक्शन है चौथी। सैंड मायर रिएक्शन में होता है क्या, एक्चुअली डाईएजोनियम लवण की रिएक्शन हम CuCl से कराते हैं। डाईएजोनियम एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं, CuCl से। तो डाईएजोनियम एसिड की फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl। बेंजीन के ऊपर क्या होता है, N2Cl। एक्चुअली ये लवण है, इसीलिए इसे आयनों में लिखना जरूरी है। तो आयनों में लिख, Cl पे होता नेगेटिव, N2 पे होता पॉजिटिव। Cl पे तो हमेशा नेगेटिव होता ना, और N2 पे पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको, CuCl से, CuCl या HCl से। तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा, बहुत सिंपल है प्रोडक्ट बनना यार। देखो ये आपको भूल जाओ कि यहाँ पर CuCl लिखा है। अब तो यहाँ पर देखो कि बेंजीन के ऊपर N2Cl है, तो N2 है ना, इस N2 गैस को बाहर कर दो इससे, और सेम का सेम पूरा पेस्ट कर दो। N2 तो बाहर हो जाएगा। अब क्या बचेगा बेंजीन के ऊपर, Cl अकेला। तो उसे ही तो कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो N2 बाहर कर दो, अब जो बचेगा आपका N2 तो बाहर हो गया, अब क्या बचा बेंजीन, उसके ऊपर Cl जोड़ा। तो इसे कहते हैं क्लोरो, Cl को कहते हैं क्लोरो, और इसको कहते हैं बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन। अब इससे आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन कोई भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं आप, एनीथिंग। तो बहुत सिंपल थी यार का सैंड मायर रिएक्शन। तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताना, ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।